हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है बहुत ही अच्छा और बहुत नॉलेज से भरपूर। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि भाई ये बताओ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी वीडियो बनाओ, अच्छे से लॉन्ग वीडियो, कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आता है और उसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो कैसे काम कर सकता है वहाँ पे, और उसके बाद में टीआरसी कार्ड वगैरह अप्लाई, या उसको जो भी इसका स्टडी टाइम है उस तक ही वहाँ पर रहेगा वो पोलैंड में, और उसके बाद उसको स्टडी कंप्लीट हो गई तो क्या वापस आना पड़ेगा। तो इस करके वीडियो बनाओ, और जो उसका स्टडी वीज़ा है वो के बाद में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उस चीज़ के बारे में डिटेल से। तो स्पेशली वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए, और कैसे ये चेंज होता है, क्या क्या प्रोसेस हैं उसमें, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आज जो है प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, मेरा चैनल जो है यूट्यूब का वो पूरी तरह से मोनेटाइज हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। और जो एक मेरा सपना था वो कंप्लीट हो गया है। सपना ये था कि कि कैसे लोग डॉलर में पैसे कमाते हैं, क्या होता है, कैसे अर्निंग होती है, कितना एक वीडियो पे पैसा कमाते हैं, कितने व्यूज़ पे पैसे कमाते हैं। तो ये यूट्यूब पे तो मैंने बहुत देख रखा था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था इनमें। तो बहुत बार हर लोग अपना रियल नहीं देखा था कि कैसा होता है जेन्युइन में, आखिर आखिर है क्या। तो देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वीडियो इतनी ज़्यादा चल नहीं पा रही हैं, और जो है इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जिस तरह से वीडियो डालनी चाहिए, तो वो उस तरह से मैं वीडियो डाल भी नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई नहीं, और अगर थोड़ा अच्छा रहा तो मैं उसमें थोड़ा और ग्रोथ करूँ, और चीज़ें उसमें जो है ऐड करूँगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। खैर वीडियो दूसरे मोड पे ना ले जाते हुए जो टॉपिक है उस पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई भी बंदा स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आता है, सबसे पहली चीज़ तो क्या वो स्टडी के साथ काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जान ले। देखिए भाई, जब भी आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो एक उसका टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने दिन तक तो कंपलसरी हैं। स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल जानना पड़ेगा कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका शेड्यूल क्या है वो, और किस टाइम पे आपको छुट्टियां दे रहे हैं, किस टाइम पे आपको काम करने की परमिशन दे रहे हैं, वो चीज़ आप पहले जानोगे। ठीक है, आपने पूरा शेड्यूल जान लिया तो जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कॉलेज है, उसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो हाँ, ये बात क्लियर है, कन्फर्म है कि आप जॉब कहीं भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आपके पास टाइम है, उस तरीके से आप कहीं किसी भी जगह पे काम ढूंढ के और काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि कोई भी अगर स्टूडेंट वीज़े पे आता है पोलैंड, और उसके साथ में अगर वो काम करना चाहे, तो वो काम क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हाँ, बिल्कुल ही भाई वो काम कर सकता है, और ऐसे लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं जो काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं कि भाई स्टूडेंट जो आते हैं उनका प्रोसेस क्या है, जो उनका वीज़ा है उसका प्रोसेस क्या है। तो भाई उनका सेम प्रोसेस यही है, जो वर्किंग वीज़े वाला होता है वही इन लोगों का होता है। मगर इनका और बस इतना फ़र्क होता है कि ये जो स्टडी करते हैं, तो वो जब वो पीआर होते हैं तब वो जो स्टडी के टाइम पे, जो ड्यूरिंग टाइम पे जो उनका टाइम यहाँ पे होता है, 1 साल 2 साल जो भी स्टडी करते हैं, उसका फुल काउंट नहीं होता है। इसे मान लीजिए 5 साल में आप यहाँ के पीआर के लिए अवेलेबल हो गए, एलिजिबल हो गए, तो आप 5 तो, और आपने 3 साल उसमें स्टडी कर रखी है, तो उसका 3 साल का हाफ लगेगा भाई, 1.5 साल लगेगा। बस इतना फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्टडी वीज़ा है वो 3 साल का है। ठीक है, अब 3 साल का है, तो 3 साल के मान लीजिए आपका 3 साल इस 2024 में वो फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा कि आप 2024 से पहले पहले 3-4 मंथ पहले आप किसी भी वकील के पास जाके, जो भी वकील यहाँ पे जो टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं, आप उनके पास अपनी टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं है, बस ये है कि आपने जो भी काम किया है यहाँ पे 3 साल में, जो भी आपने काम किया है
तो उसमें जब आपने काम किया है तो क्या उस दौरान आपने जो है गवर्नमेंट को टैक्स दिया है? अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा तो वो आपका चढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जब वो चढ़ा हुआ होगा, जैसे ही आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करेंगे, जब वो चेक करेंगे कि हाँ इसने काम भी किया है और स्टडी भी की है और जो है तो इस बेसिस पे जो है आपका टीआरसी कार्ड बन जाएगा। अब टीआरसी कार्ड जब आपका बन गया तो भाई आप उसी कैटेगरी में आ गए जिस कैटेगरी में और लोग हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप आए 3 साल के बाद, आपका स्टडी वीज़ा जो है मतलब आपकी जो भी स्टडी थी, आप जो भी कोर्स करने आए थे वो कंप्लीट हो गया। अब आप 3 साल के बाद अपना घर मतलब जो भी जिस कंट्री से आए हो वापस जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसको अप्लाई कर सकते हो और भी टाइम तक यहाँ पे रह सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है, इसमें एक चीज़ और बोली है कि भाई आप इसमें जो है कन्वर्ट कर मतलब क्या कन्वर्ट हो सकता है, स्टडी वीज़ा जो है वर्किंग वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है कन्वर्ट कराने की, क्योंकि हमारा स्टडी वीज़ा ही जब वर्किंग वीज़े में हमें काम मिल रहा है, मतलब स्टडी वीज़े पे ही हमें काम मिल रहा है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि भाई जो स्टूडेंट होते हैं उनको और जो एज ए लेबर वर्क काम करते हैं वर्किंग वीज़े पे आए हुए होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। भाई डिफरेंस ये होता है कि भाई स्टूडेंट को किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे ज़्यादा पे आउट मिलता है, मतलब पर आवर जो है पे आउट ज़्यादा होता है उनका स्टूडेंट का। और जो अदर लोग होते हैं, जैसे हम लोग जो हैं, हमारा भाई पे आउट कम होता है। हम क्योंकि स्पेशली काम करने आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम काम करने आए हुए हैं, वो लोग भाई स्टडी करने आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट उनको थोड़ी वरीयता देती है और उनको जो है थोड़े अच्छे लेवल पर रखती है। और जैसे एग्जांपल तौर पे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, जैसे मैं भी किसी भी जगह पे घंटे पे काम करूँ तो मुझे 20 से 22 जिलोटी पर आवर मिलेगा। और उन लोगों को भाई 28 जिलोटी या 30 जिलोटी के समथिंग हाईएस्ट मिल सकता है उसमें। और इसमें ये फ़र्क है। अब उसमें अब ये मतलब एक भाई ने कमेंट ये किया था कि भाई कन्वर्ट करा सकते हैं, कि हम अपने स्टडी वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरा मानना ये है कि भाई मैं पहले तो कन्फ्यूज़ हूँ कि कन्वर्ट कराने की कोई भाई नीड ही नहीं है। क्योंकि भाई कन्वर्ट हम तब करा सकते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए हमें काम ना मिलता हो इस बेसिस पे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत आ रही तब हम कन्वर्ट कराने की सोचेंगे। तो कन्वर्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमारा ऑलरेडी जो स्टडी वीज़ा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है भाई, हर एक जगह पर आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको जो है नॉलेज ज़्यादा होगी मतलब स्टूडेंट बंदे को हमसे ज़्यादा, हम जैसे हम हैं यहाँ पे, तो उन बंदों को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी। क्योंकि भाई वो एक यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, दिन ब दिन हर नए लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लैंग्वेज का भी उनमें जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ उनके पास अदर एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे और पूरे एरिया की इन्फॉर्मेशन होगी और हर एक काम के बारे में नॉलेज होगी उनको। और वो अपने जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी जॉब सर्च कर सकते हैं, वो एक एडवांटेज उनके पास और भी है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है या उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपका स्टडी वीज़ा जो भी आपको मिला हुआ है, वो बेहतर है कि भाई आप उसी बेसिस पे काम करें। और जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद आप जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के बाद में जो भी आपने जो भी जैसे मान लीजिए टीआरसी कार्ड बन गया और आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई, तो जिस भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो उसी फील्ड में जॉब जो है सर्च करके और आप उस फील्ड में आराम से मतलब जो है मतलब सक्सेस हो जाओगे, मतलब उसमें आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज़ है मतलब बढ़िया स्टूडेंट के लिए तो खासकर। और बेहतर ये भी है कि कोई भी इंसान अगर मान लीजिए इंडिया में है, अगर वो किसी भी कंट्री जाना चाह रहे हैं, मतलब या पोलैंड आना चाह रहे हैं, तो भाई वो स्टूडेंट वीज़े पे अगर आ रहा है तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पे। क्योंकि भाई सबसे पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए सुविधाएँ प्रोवाइड कराती है हर एक एरिए में, हर एक चीज़ में। और फिर उनको फिर जैसे मान लीजिए अगर तुम्हें रहने की प्रॉब्लम आ रही है तो भाई हॉस्टल होते हैं जहाँ पे जो है ओनली फॉर स्टूडेंट उनके लिए ही होता है। जैसे होते तो वो एज ए प्राइवेट है, लोकल लोगों के होते हैं, लेकिन वो होते ओनली फॉर स्टूडेंट ही हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रहने के लिए। क्योंकि भाई किसी भी कंट्री में आपने देखा होगा, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, मोस्टली कनाडा में बहुत ज़्यादा रहने की प्रॉब्लम है भाई, जो है अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब ऐसी वीडियो वगैरह आती है, मैं देखता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत सुकून है इस एरिए में, इस फील्ड में यहाँ बहुत सुकून है। तो भाई स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और कोई भी नीड नहीं है भाई कन्वर्ट कराने की या चेंज कराने की। तो और बेस्ट है आपके लिए कि आपके पास स्टडी वीज़ा है, तो आप लकी हो यहाँ पे। और अच्छी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। तो भाई मुझे मतलब जो भी मेरे दिमाग में जो भी थाउट थे इससे रिलेटेड, जो भी मैं चीज़ें थी मैंने समझा दी।
और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेम प्रोसेस है, टीआरसी कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप 5 साल के बाद आपकी जो लैंग्वेज, यहाँ की जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो अगर आपकी इतनी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है तो आप भाई पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भाई स्टूडेंट ही ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो एक फील्ड में रह रहा है जहाँ पे मतलब हर एक दिन जो है वो भाषा भी सीख रहा है और लोगों से मिल भी रहा है और हर चीज़ के बारे में जान भी रहा है। तो भाई स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं और बढ़िया है। अगर स्टूडेंट वीज़े पर कोई आता है तो बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट के लिए। वो एक चीज़ और भी है, स्टूडेंट ऐसा ऐसा फील्ड है कि भाई वो स्टूडेंट किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, किसी भी एरिया में काम कर सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि भाई भाई कहीं पर भी वो जो है किसी भी तरीके से मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा या काम नहीं दिया जाएगा। उसको हर एक जगह काम मिलना और अच्छे जो है पे आउट पे मिलना, मतलब अच्छी सैलरी पर उसको काम मिलना हर एक जगह, बढ़िया चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बोला है और जो भी आपने सुना है मेरे बोलने में और आपके सुनने में कोई मिस्टेक हुई है तो सॉरी फॉर। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी की वीडियो के लिए बाय बाय, टाटा।